क्या जिजिया एक सजा नहीं बल्कि सहूलत थी? क्या? आपको बता दूं, जिजिया वो टैक्स होता है जो कुछ मुस्लिम रूलर्स लगाते थे अपनी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी पर उस वक्त जब वो इनके साम्राज्य में रहना चाहते थे। ये बात सच है कि कुछ रूलर्स ने जिजिया का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन शुरुआती मॉडल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और जिसे शुरू के खलीफाओं ने अप्लाई किया वो इंसाफ पर था। अर्ली इस्लामिक रूल्स जैसे राशिदुन खिलाफत, उमैयद खिलाफत में किन शर्तों के साथ जिजिया इम्पोज किया गया जानते हैं। इस अमाउंट के बदले रूलर उनकी प्रोटेक्शन अश्योर करता था और उन्हें फ्रीडम दी जाती थी अपने धर्म का पालन करने के लिए। क्या ये अनफेयर था क्योंकि सिर्फ नॉन मुस्लिम ही थे जिनसे ये टैक्स वसूला जा रहा था? तो देखें, ऐसा नहीं है। मुस्लिम नागरिकों पर ऑलरेडी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जैसे ज़कात। हालांकि आजकल बहुत से मुस्लिम ज़कात अदा नहीं करते और ना ही इंडिया में कोई लॉ है जिससे ज़कात ना देने वालों को पनिश किया जाए, पर उस वक्त सख्ती के साथ ज़कात वसूल की जाती थी शरीयत के हिसाब से। स्पेसिफिकली कहूँ तो ज़कात ऑफिसर्स, आमिलीन अपॉइंट किए जाते थे जो घर घर जाकर ज़कात वसूल करते थे। नबी के विसाल के बाद जब कुछ अरब के कबीले वाले ज़कात देने से इनकार करने लगे तो इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया, जिसे रिद्दा वॉर्स कहा जाता है। प्लस एग्रीकल्चरल ज़कात उश्र भी सिर्फ मुस्लिम फार्मर्स अदा करते थे। जब किसी किंगडम या ट्राइब से युद्ध हो जाता था तो एज अ सोल्जर मैदान में निकलना कंपलसरी होता था, लेकिन गैर मुस्लिमों को इस वॉर ड्यूटी से छूट दी जाती थी। तो इन सारी ड्यूटीज के काउंटर में नॉन मुस्लिम्स पर सिर्फ एक ड्यूटी जिजिया की लगाई गई, वो भी उन पर जो कमाने लायक थे। औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सिटीजन जिजिया नहीं देते थे। बाद के जो इस्लामिक रूलर्स आए उनके कुछ गवर्नर्स ने इस सिस्टम में छेड़छाड़ की, जैसे बनु उमैया का एक गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने टैक्स की रकम को ज्यादा बढ़ा दिया। किसी ने बुजुर्गों और औरतों से भी जिजिया लेना शुरू कर दिया अपनी जेबें भरने के लिए। जाहिर है ये सब बातें इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ थी और उस वक्त के उलमाओं ने इस पर एतराज भी किया। इंडिया की बात करें तो अकबर ने इस सिस्टम को हटा दिया था हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर। फिर जब औरंगजेब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने भी 20 साल तक इस सिस्टम को लागू नहीं किया, पर जब लगातार जारी लड़ाई और दूसरे खर्चों की वजह से औरंगजेब के खजाने खाली होने लगे तो उन्होंने जिजिया दोबारा लागू कर दिया। साल भर में 36 ग्राम चांदी गरीब जनता से और 144 ग्राम अमीर लोगों से वसूल की जाती थी औरंगजेब के काल में। आज के हिसाब से 36 ग्राम चांदी की कीमत 4200 भारतीय रुपए है। जिजिया सिर्फ एक टैक्स नहीं था बल्कि एक डील थी, ऐसी डील जो आज भी लोगों को समझ नहीं आई।